तन्हाई नहीं मिलेगी। तो फिर तुम क्या चाहती हो कि हम दोनों के दरमियान कुछ नया ना हो? हम दोनों बहुत पुराने हो गए हैं, अब कुछ नया नहीं हो सकता। इसीलिए अब बस सब्र करो। तो फिर मेरा ख्याल है घर वालों से मशवरा कर लेते हैं। बेतुकी बकवास मत करो। तुक वाली बकवास कौन सी होती है? अपनी बातों का स्टॉक बचा के रखो। हमें जान साहब के ऑफिस पहुंचकर उन सारे लोगों की तफ्तीश करनी है। ये मिस्टर कम कार्बर साहब कौन है? बेशतर बिलिंग में इनका नाम शामिल है, बैंक रिसीप्ट लगी हुई है, बहुत जगह सारे बिलिंग के नाम से जा रहे हैं ना। सर, मिस्टर कम कार्बर साहब और मिस्टर जान साहब दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर हैं और उनके शागिर्द भी हैं। सर, उन्हें मुबारक जितने भी शो होते हैं उसके सारे इंतजाम इन्हीं के जिम्मे हैं। अच्छा अच्छा, आपने कहा ये जान मोहम्मद साहब के पार्टनर हैं और उनके सारे मामला देखते हैं, लेकिन आप हंसें क्यों? बार बार आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, कोई ख़ास बात है? ये मिस्टर कम कार्बर साहब बहुत ही दिलचस्प आदमी हैं। वो अपने आप को मशहूर शिकारी जम कार्बर का जानशीन करार देते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी ऊट पटांग हरकतें करते हैं कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि एक तरफ तो वो बहुत एक संजीदा किरदार अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक बहुत गैर संजीदा भी किरदार अदा कर रहे हैं कि लोग उन्हें गैर संजीदगी से लेते हैं या वो अपने आप को एक मज़ाहिया करैक्टर के तौर पे, एक कार्टून के तौर पर भी पेश कर रहे हैं ना। ठीक। और हाँ, वो बहुत अच्छे मैनेजर भी हैं। कायनात, आपने जैसे कि ये बात सुनी है कि मिस्टर ये कम कार्बर साहब हैं, जान मसहब के पार्टनर हैं, इन्हें चेक करना बहुत ज़रूरी है। इस पर्सपेक्टिव में, इस हवाले से
कि ये जान नंबर साहब के बिजनेस पार्टनर भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं, बहुत ज़्यादा अहम किरदार लग रहा है। और ये डबल शेडेड पर्सनैलिटी भी, एक तरफ बहुत संजीदा शख्सियत है, दूसरी तरफ लोग उन्हें इतने संजीदा भी नहीं लेते, या शायद ये खुद अपने आप को एज ए जोकर प्रेजेंट करते हैं। हो सकता है इसके पीछे भी कोई, आप समझ रहे हैं ना, जो इस तरह के लोग होते हैं, इसके पीछे भी कोई शेडिंग होती है ना। तो ये उनकी सारी रिहाइश की डिटेल है, नंबर्स हैं, तो आप इन्हें जाके चेक कर लें और मुझे फिर रिपोर्ट दें। खबरदार, दोबारा ऐसे मेरे कंधे पर हाथ नहीं रखना है। मलाया के जंगलों में एक बार शेर ने ऐसे ही मेरे कंधे पर हाथ मार रखा था और मैंने घूम कर एक घुसा उसके मारा और उसके सारे के सारे अगले पिछले दांत बाहर थे। मेरा ख्याल है कि आपका मूड उस वक्त बहुत खराब होगा, वरना शेर आपके कंधों की मिट्टी झाड़ा होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही है। दरअसल वो जंगल में मेरी मौजूदगी से बेखबर था। शायद आप शोहरा या फाक जम कार्बेट शिकारी के साथी हैं और कम तजर्बे की वजह से कम कार्बेट कहलाते हैं। तजर्बे की कमी क्या कह रही हो लड़की? एक बार अफ्रीका की जंगलों में मैंने जिम कार्बेट साहब की जान बचाई थी। अच्छा। हाँ, वो एक बार नैरोबी के जंगलों में मैं और जिम कार्बेट साहब जा रहे थे। जिम कार्बेट साहब मुझसे आगे थे, मैं उनके पीछे था, मैं पीछे था, वो आगे थे। अचानक चीखों की आवाज सुनाई दी। घूम कर मैंने पीछे देखा तो जिम कार्बेट साहब को शेर होने दिया हुआ और मैं भागता गया। मैंने डांस करके एक शेर को ठुड्डा मारा, उसकी पसली तोड़ दी और दूसरा जो था वो शेर, उसको मैंने दुम से पकड़ के मैंने यूं हिलाया और ऐसे मैंने फेंका। मैंने फेंक रहा था कि दूसरे सारे शेर चूं चूं करते हुए भाग जाए। तो फिर शूटिंग खत्म हो गई? शूटिंग? क्या मतलब तुम्हारा? मैं शूटिंग नहीं, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। हकीकत। ओह सॉरी, दरअसल मैंने सिंदबाद जहाजी के चौथे सफर में ना एक वाकया पढ़ा था। हाँ, तुम अगर योगंडा में मेरे साथ होती तो देखती कितना हौलनाक मंजर था। एक शेर और मैं आमने सामने आ गए। शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा, तो फिर क्या हुआ जानती हो? शेर मेरे कितना करीब आ गया कि उसकी सांसें जो थी मेरी गर्दन से टकरा रही थी।
फिर आपने कमीज के कॉलर खड़े कर लिए होंगे। नहीं, मैंने आगे बढ़कर शेर का पंजा पकड़ लिया और पंजा पकड़ के मैंने सोचा कि इसे अपने साथ कैंप में ले जाऊं, इसको भून कर खाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा क्या खाएगा, मेरा तो पेट पहले से भरा हुआ है। मुझे आपकी बात पर यकीन है। मेरे साथ भी अफ्रीका के जंगलों में एक बहुत खौफनाक वाकया पेश आया था। अच्छा? रात बहुत तारीक थी और घना जंगल था। तेज हवाएं सनसना रही थी और अचानक मेरी आंख खुल गई। ये क्या मतलब तुम्हारा? मैंने देखा कि मेरे सीने पे एक काला नाग बैठा है। तो फिर क्या हुआ, क्या किया? मैंने करवट बदली और दोबारा सो गई। तो सो गई? करवट बदल कर सो गई, करवट बदल कर सो गई। सलमान, सलमान इसे पकड़ो।